इस मकर संक्रांति में बनाएं ग्राउंडनट से पाक। आप इसे चाहें तो चीनी या गुड़ किसी से भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजिली बन जाता है। तो ये हमने 500 ग्राम जितने फली दाना लिया है। ये फली दाना बिल्कुल कच्चे हैं। और अब हमने एक कढ़ाई जो है गैस पे रख दी है। गैस का फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे कच्चे फली को। इस तरह से डाल देंगे और इसको इस तरह से चलाते रहना है। इस फली दाने को हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये फली दाना जो है ना अपना छिलका ना छोड़ने लगे। जब इसका छिलका अलग होने लगेगा ना फली का, तब तक हमें इसको धीमी आंच में इस तरह से चलाते रहना है। वैसे हमने गैस के फ्लेम को मीडियम में रखा है। तो ये देखिए फली का दाना जो है एकदम बढ़िया से भून गया है। इसका छिलका जो है ना पूरी तरह से फली से अलग हो जा रहा है। तब इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर गैस को अभी बंद कर देंगे। और अब हम इस फली दाने को एक थाली या प्लेट आप जिसमें चाहें इस तरह से फैला के रख सकते हैं। और अब इस फली दाने को लगभग 2 मिनट हम इसे ठंडा होने देंगे। तब ये फली दाना जो है ठंडा हो गया है। तो इसको इस तरह से हथेली में लेना है और दोनों हाथों से इस तरह से मसल के फली दाने का छिलका को इस तरह से अलग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने लगभग सारे फली दाने के छिलके अलग कर लिए हैं। तो अब छिलका वाला और बिना छिलका वाला दोनों हमने अलग अलग करके देखिए बाउल में बिना छिलका का फली दाना निकाल लिया है। और इसका पाक बनाने के लिए हमने ये 3 भेली जितना गुड़ लिया है। 500 ग्राम हमने फली दाना लिया है, उसमें 3 भेली हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो ये गुड़ जो है हमने एकदम बढ़िया से गुड़ के तीनों भेली को क्रश कर लिया है। और अब हम गैस पे फिर से कढ़ाई को रख दिए हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। इसमें हमने 2 छोटे चम्मच जितना पानी डाला है और अब इस पानी के ऊपर में इस तरह से डाल देंगे क्रश किए हुए गुड़ को। अगर आपको गुड़ को क्रश नहीं करना है ना तो आप गुड़ को कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पानी में मिक्स करके गुड़ को तब तक इसको इसी तरह से चलाते रहना है जब तक इसमें तार न बनने लगे। तो एकदम बढ़िया से इसको इसी तरह से धीमी आंच में चलाते रहना है। तो अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो देखिए इसमें तार बन रहा है, इसका मतलब हमारा गुड़ का पाक जो है एकदम परफेक्ट है। तो अब इसी स्टेज पर हम फली दाने को इस तरह से डाल देंगे और इसको एकदम बढ़िया से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना हमने इसमें सेसमे सीड्स डाले हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो ना डालें। तो 2 चम्मच जितना तिल हमने डाला है उसको हम कर लेंगे एकदम बढ़िया से अपने इस फली गुड़ में मिक्स। तो एकदम बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं और अब गैस को बंद कर देंगे और अपने फली पाक को इस तरह से गर्मा गर्म एक प्लेट पर ढाल देंगे। इस तरह से प्लेट पे ढाल लेना है। अब ये फली पाक जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसको बांधें, नहीं तो हाथ में चिपकने सा लगता है। तो इस तरह से इसका लड्डू जैसे बनाएंगे और हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरह से। तो इसी तरह से हम एक एक करके फली पाक जो है तैयार कर लेंगे, ग्राउंडनट का पाक। तो देखिए एकदम बढ़िया से हमने तैयार कर लिया है। तो बाकी जो हमारा बच गया है ना फली पाक, इसको हम इस तरह से गोल गोल शेप दे देंगे, बिल्कुल लड्डू जैसा। अपने फली पाक को लड्डू का आकार दे दिए हैं, फली लड्डू का। तो इस तरह से इसे भी हम एक एक करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। आप ये ग्राउंडनट का पाक चीनी या गुड़ दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।